रब के नूर का जलवा देखा है। वाह वाह। महबूब सजदे में, वही जलवा नजरों में घूम रहा है। जिसने मुझे पैदा किया वो नूर का जलवा है, उसी जलवे में खोया हुआ मेरा महबूब सजदे की हालत में सालों गुजर गए। 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, यहां तक कि मौरखीन ने लिखा है 70,000 साल गुजर गया। तहां तक पहला सजदा मेरे महबूब का, जब रब ने फरमाया महबूब सजदे से सर उठाओ, महबूब ने उठाया, फिर रब को देखा, दूसरा सजदा कर दिया। कोई बात नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछा। 70 साल का एक सजदा, और 70 साल के बाद रब ने हुक्म दिया महबूब सर उठाओ। महबूब ने उठाया सर, सामने फिर रब का जलवा देखा, फिर सजदे में चला गया मेरा महबूब। अब फिर 70 साल गुजर गए, फिर महबूब ने फिर रब ने फरमाया महबूब सजदे से सर उठाओ, फिर उठाया, फिर जलवा देखा, फिर सजदे में चले गए। 3 मर्तबा ऐसा ही हुआ, और तीसरी मर्तबा में जब मेरे रब ने महबूब को सजदे से सर उठाने के लिए कहा, मेरे महबूब ने सजदे से सर को उठाया, और उठाने के बाद में अब क्या किया मेरे रब ने, अब मेरे महबूब को सिर्फ नूर ही नहीं रखा, बल्कि जिस हालत में, जिस जिस्मो जिस्मानियात के साथ दुनिया में भेजना था, उसी हालत में मेरे महबूब को बनाया, और बना करके किंदील में रखा, और रखने के बाद में मेरे रब ने सारी रूहों को हुक्म दिया, ऐ तमाम रूहों जाओ मेरे महबूब का तवाफ करो। माशाअल्लाह। क्या करो? तवाफ करो, अपनी किस्मत पर नाज करो। मैं वो चीज देना चाहता हूं। है कौन आप जो महबूब के मजलिस में आए? मेरे रब ने फरमाया तवाफ करो। सिर्फ मेरी रूह नहीं थी, सबकी रूहें मौजूद हैं, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे शकरालीवी हो, चाहे शिया हो, चाहे वाबी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबकी रूहों को रब ने पहले पैदा फरमा दिया, और सारी रूहों को कहा कि जाओ मेरे महबूब का चक्कर लगाओ, चक्कर लगाओ। कितने साल तक चक्कर लगवाया? 1 लाख बरस तक हम सब घूमते रहे। कितने? 1 लाख बरस तक हम सब घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। रब ने फरमाया ठहर जाओ। 1 लाख बरस के बाद रब ने फरमाया ठहर जाओ। अब हम सब ठहर गए, सारी रूहें ठहर गई। रब ने फरमाया अब मेरे महबूब का दीदार करो। माशाअल्लाह। रब ने फरमाया अब मेरे महबूब का दीदार करो। अब सुनो मौरखीन ने लिखा क्या है। रब ने फरमाया मेरे महबूब का दीदार करो। अब हम सब मिल करके दीदार करने लगे। अब मौरखीन ने लिखा है जिसने जिसने मेरे महबूब के सरे मुबारक का दीदार किया, अल्लाह ने दुनिया में उसको बादशाह बना दिया। जिसने मेरे महबूब के पेशानी मुबारक का दीदार किया, अल्लाह ने उसको दुनिया में वजीर बना दिया। जिसने जिसने मेरे महबूब के दंदाने मुबारक का दीदार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया के अंदर कोई न कोई ऐसा फन दे दिया जिससे वो तमाम चीजों को बनाने में कामयाब होता। फिर उसके बाद लिखते हैं जिसने जिसने मेरे महबूब के हुल्कूम मुबारक का दीदार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मुअज्जिन और शायर बना दिया। और जिसने जिसने मेरे महबूब के सीने दहर का दीदार किया, उन तमाम लोगों को आलिमे मुज्तहिद बना दिया। और जिसने जिसने मेरे महबूब के कदमे मुबारक का दीदार किया, उन सबको अल्लाह ने मेरे महबूब का उम्मती बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो फैसला हम वहीं से लेकर के आए थे। ना कदम का दीदार करते, ना मुस्तफा का उम्मती बनाए जाते। पता ये चला कि मैंने कदमे मुबारक का दीदार किया तो आखिरी नबी का उम्मती बनाया गया। माशाअल्लाह। शुक्र अदा करो, रब का एहसान मानो।
कि नबियों ने तमन्नाएं की थी, ऐ परवरदिगार आलम, काश मुझे अपने महबूब के उम्मत में पैदा किया होता। है वाह 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 वाह। तुमने दुआएं भी नहीं मांगी है, फिर भी महबूब की उम्मत में। कम से कम यही शुक्र अदा कर लो, ऐ परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने अपने आखिरी महबूब का उम्मती बनाया। अगर शुक्र की बात आ गई है तो एक वाकया बयान करता चला जाऊं, फिर मैं लास्ट में आता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, हर दिन जाते थे कोहे तूर पे, रब से हम कलाम होते थे, बात करते थे, वापस आ जाते थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम चले, एक शख्स रास्ते में मिला, सलाम किया, जवाब दिया। कहा है मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं रब से मुलाकात करने, बातें करने। हाँ जा रहा हूं बातें करने। एक गुजारिश है मेरी, रब की बारगाह में अर्ज कर दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। कहा क्या? कहा रब से अर्ज कर दीजिएगा मेरी तरफ से कि परवरदिगार आलम की नेमत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं है। इतनी दौलत दे दिया है, मुझसे संभाला नहीं जाता। रब से कह दो कि ये दौलत किसी गरीब को दे देता कि उसका काम हो जाए, मैं ये दौलत नहीं संभाल सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, कह दूंगा। थोड़ी दूर बढ़े, देखा एक शख्स है जो बालू के अंदर अपने आप को पाट करके रखा है, गर्दन तक सिर्फ सर दिख रहा है, पूरे बदन को पाट करके रखा है। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से सलाम किया, आवाज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पूरे जिस्म को बालू के अंदर पाटा, सिर्फ मुंडी निकली, इतनी जल्दी कैसे नजर आएगा? गौर करने के बाद पता चला कि वो सर दिख रहा है, वैसी ने आवाज दिया है। करीब गए, कहा हाँ अल्लाह के नबी मैंने ही आवाज दिया है। कहा क्या बात है बताओ? कहा जब रब की बारगाह में जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूं। बात करने जा रहे हो? हाँ। मेरी तरफ से एक गुजारिश पेश कर दीजिएगा। क्या? रब से कह देना कि परवरदिगार आलम कुछ तो दे दे, इतनी भी गरीबी अच्छी नहीं है कि बालू के अंदर शटर छुपाना पड़ रहा है, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, इतनी गरीबी भी ठीक नहीं है, कुछ तो दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, कह दूंगा। पहुंचे, बातें हुई, ये दोनों की बातों को अर्ज किया है परवरदिगार आलम, तेरे बंदे ने ये कहा है, तेरे बंदे ने ये कहा है। दोनों को जवाब मिल गया। जवाब मिलने के बाद में जब वापस आए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो पहले वाले से मुलाकात हुई। पहले वाले ने कहा है मूसा अलैहिस्सलाम मेरी अर्जी डाल दिया आपने? हाँ डाल दिया। क्या जवाब मिला? तो कहा रब ने तेरे लिए फरमाया है कि ठीक है, उस मेरे बंदे से जाके कह दो कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। वाह 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 माशाअल्लाह। वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। रब ने यह नहीं फरमाया खत्म कर दूंगा। शुक्र अदा करना बंद कर दे, नेमतें कम कर दूंगा। तो जानते हो मूसा अलैहिस्सलाम से वो क्या कहता है? अय अल्लाह के नबी, यही तो एक चीज है मेरे पास, सही है, यही तो एक चीज है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज मेरी आदत बन चुकी है कि जब कदम उठाता हूं तो बगैर इरादा किए हुए बेसाख्ता जुबान से निकल जाता अल्लाह तेरा शुक्र है। जब मैं लेटने जाता हूं बेसाख्ता निकल जाता अल्लाह तेरा शुक्र है। जब खाने बैठता हूं बेसाख्ता निकल जाता अल्लाह तेरा शुक्र है। इस तरह से शुक्र अदा करने की ऐसी आदत बन गई है मूसा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर इसे छोड़ नहीं सकता है तो तेरी नियामतें कब नहीं हो सकती। माशाअल्लाह। आज गरीबी का शिकवा किया जाए, बच्चे कमाते हैं बरकत नहीं होती। जरा एक दिन भूखा सो जा, उस भूखे पेट में रब का शुक्र अदा करके देख। ये कह दे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने आज मुझे भूखा सुलाया। कम से कम शुक्र अदा करके तो देख ले। बीमारी में शुक्र अदा करके देख ले, परेशानी में शुक्र अदा करके देख ले। बेटे की रूह निकल जाए, बाप के सामने जनाजा पड़ा हो, उस आलम में
शुक्र अदा करके देख, क्योंकि अमानत तो सब उसी की है, बेशक हक है। जाना तो सबको है। इस हालत में भी शुक्र अदा करके देख ले। अरे तेरे घर के जानवर भी भूखे नहीं रह सकते हैं, तेरी बात ही नहीं कर सकता। बेशक बेशक। दूसरे वाले के पास पहुंचे, अर्ज करता है मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी गुजारिश पेश किया रब की बारगाह में। हाँ पेश कर दी। क्या जवाब मिला? तो आपने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है तेरे लिए कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। तो गुस्से में आ गया, कहा ए मूसा, इस हालत में भी शुक्र अदा करूं, शतर छुपाने के लिए कपड़ा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, तुझे नेमतें मिल जाएंगी, तो वो गुस्से में आ गया, कहा है मूसा, इस हालत में भी शुक्र अदा करूं कि शतर छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, बालू के अंदर अपना शतर छुपा के रखा हूं, इस हालत में भी शुक्र अदा करूं। ये इतना कहना था, हवा का एक झोंका आया, जिस बालू से अपने जिस्म को पाट करके रखा था वो बालू भी उड़ गया। अब वो शख्स बरहना खड़ा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि कम से कम इतना ही कह देता, अल्लाह तेरा शुक्र है, कम से कम बालू में शतर छुपाने की तौफीक दे दिया। माशाअल्लाह। आज तुझे नंगा ना खड़ा होना पड़ता, इतना ही कह दिया होता, सिर्फ इतना कह दिया होता। आज हम करोड़ों की दौलत कमाते हैं और उड़ाते चले जाते हैं, मगर कभी जुबान पे नहीं आता अल्लाह तेरा शुक्र है, कभी नहीं सोचते कि अल्लाह तेरा शुक्र है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अगर तुम परेशान नहीं होना चाहते हो तो। और आखिरी हदीस में दे करके रुखसत हो रहा हूं, ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। आखिरी हदीस, वो भी हदीस कुदसी। हदीस कुदसी बहुत अहम हदीस है। मैं आपको समझा दूं कि हदीस कुदसी है क्या। देखिए, कुरान वो है जो रब का फरमान है, जिब्राइल लाने वाले हैं, महबूब के सामने पढ़कर सुनाने वाले हैं, उसे कुरान कहते हैं। और हदीस वो है कि मेरे महबूब ने खुद अपने जुबाने मुबारक से फरमाया हो या करके दिखाया हो, या सहाबा ने कोई काम किया हो उसे मना ना किया हो, वो सब हदीस है। वो सब क्या है? हदीस है। मगर हदीस कुदसी बड़ी अहम है। हदीस कुदसी वो है कि फरमाने वाला रब हो, सुनने वाला मुस्तफा हो, बीच में जिब्राइल जैसी कोई हस्ती मौजूद ना हो, वो हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी है। मेरे आका एक दिन हजरत आयशा से फरमाते हैं, आए आयशा, आज पूछ लो जो तुम्हें पूछना है, जो भी सवाल करोगी उसका जवाब दूंगा। सोच देखो मेरी मां बहनों, जिहालत को खत्म करो, कम से कम अपनी सोच बदलो। वो भी हम सब की मां है। हजरत आयशा की सोच, या रसूल अल्लाह, जो भी सवाल करूंगी उसका जवाब, हाँ जवाब मिलेगा। सोच में पड़ गई, कोई छोटा सवाल ना कर लूं मैं अपनी मर्जी से, मौका गनीमत, कोई बड़ा सवाल होना चाहिए। जब महबूब की दरियाए रहमत जोश में है तो बड़ा सवाल होना चाहिए, छोटा सवाल करके इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। सोच में पड़ गई, कौन सा सवाल करूं, कौन सा सवाल करूं, कहीं छोटा सवाल ना हो जाए। फिर सोचा, आका अगर इजाजत हो तो मशवरा न कर लूं। मेरे आका फरमाते हैं ठीक है मशवरा कर लो। अब मशवरा करने की इजाजत मांगा भी तो किससे? हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाप से पूछ के ना आ जाऊं? और वो भी बाप कौन? यारे गारे मुस्तफा, वाह वाह वाह, गुजारने वाली जिंदगी मुस्तफा के साथ में रहने वाली जात, वो हजरत आयशा के वालिद
जो चलते हुए मुस्तफा के साथ हो, सोते हुए मुस्तफा के साथ हो, है। पहाड़ों में छुपना है तो मुस्तफा के साथ हो, बेशक, बेशक। हिजरत करना है तो मुस्तफा के साथ हो, खाना है तो मुस्तफा के साथ हो, आगे पीछे चलना है तो मुस्तफा के साथ हो, नमाज पढ़ना है तो मुस्तफा के साथ हो, है। सोना वाह, है वाह। तो मुस्तफा के साथ हो। वो यारे गारे मुस्तफा, उनकी बेटी हजरत आयशा अर्ज करती या रसूलल्लाह, अगर इजाजत हो तो अपने बाप से मशवरा ले लो। बेशक 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 और जो मुस्तफा के साथ रहा हो, है